बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान दोस्त है चैप्टर जो कल रीडिंग हुआ था उसमें से कुछ बचा हुआ याद रखेगा। कह रहे दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर के प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ कर उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आया, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इस अंधेरपन मन में रहा। आखिर उसने मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लगाकर बोला, देखो ऐसे ही घोंसले पर उसके आड़ करूँगा कि कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सिकंडी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से बाहर एक स्टूल उठा लाए, लेकिन उससे काम न चला तो नहा आने के चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल चारों तरफ चारों टांगें बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कान पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा को दिल तो ऊपर कांस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्न्स पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कि कार्न्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले इसके दरख्त पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं हैं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखाओ दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखाऊंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर नीचे बिछा दूं, बेचारा अंडे तिनकों पर पड़ेगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दी। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दिया, बोले, अब तो उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी के टहनी से लगाकर दाना पानी की प्याली लिया। मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आया। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी छोड़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव, कहीं तो गिर कर अपनी पुरानी तो अम्मा जी मेरी चटकी ही कर डालेंगे, कहीं कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी। देख कर अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कांस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न होते। श्यामा, जो चाहते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? उसने कहा था दोपहर को न निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं किया। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव के दिल में
दिल काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखा रहे थे, इस वजह से अब उनका श्यामा पर एतमाद न था। श्यामा साफ सिर्फ के मारे हम सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। आगे इंशाल्लाह कल।